all, this is Palak Nanang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लास्ट सेक्शन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का, विच इज़ बायो कंट्रोल एजेंट्स और बायो फर्टिलाइजर्स। सबसे पहले हम बायो कंट्रोल एजेंट्स को ख़त्म करेंगे। बायो कंट्रोल एजेंट्स एग्जैक्टली क्या होते हैं? वो एक ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि प्लांट की डिजीज से बचाते हैं और पेस्ट या वगैरह जो भी इंसेक्ट्स है उनको मारते हैं। तो उसके अंदर कौन कौन आए? इंसेक्ट्स आए और पेस्ट आए, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, ये दो चीज़ आए। पर ये दो चीज़ जो है वो बहुत हार्मफुल होती है एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए, तो हमको बचपन से पता है। प्लस वो पॉल्यूशन भी बहुत करती है। तो हम क्या चाहते हैं कि हम जिन भी पेस्ट को मारना है उन्हें इनकी पॉपुलेशन को इरेडिकेट ना कर दे, हम सिर्फ उसको कंट्रोल में रखें। और वो कंट्रोल में क्यों रखना चाहते हैं हम? ताकि जो उनके प्रीडेटर्स है वो इनको आके खाते हैं तभी तो जिंदा रहते हैं ना। तो वो भी तो हमें उनके प्रीडेटर्स को भी जिंदा रखना है, वो तो हमारे काम के है ना। जिसलिए हम पेस्ट को भी जिंदा रखते हैं थोड़ा बहुत, उसकी सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं और ताकि प्रेडेटर्स भी जिंदा रह पाए। तो हमें ये कैसे अचीव कर सकते हैं कि हमें पूरी की पूरी ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होनी चाहिए, उनके लाइफस्टाइल के बारे में पता होना चाहिए, उनके हैबिट लाइफ साइकिल, उनका थोड़ी लाइफस्टाइल होता है, उनके हैबिटेट के बारे में पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर हमें इन चीज़ की नॉलेज होगी तो ही हम एज अ बायो कंट्रोल एजेंट यूज़ कर पाएंगे। समझे? बायो कंट्रोल का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जो हमारे प्लांट को हार्म कर रही है या डिजीज कॉज कर रही है उस चीज़ को मार देना, उसको किल कर देना, दैट इज बायो कंट्रोल। इसमें क्या क्या चीज़ें आती है? सबसे पहला है लेडी बर्ड। ये सब चीज़ें जो मैं बताऊंगी उसे याद रखना है। उसमें ब्लैक और रेड कलर का होता है लेडी बर्ड, वो प्रिवेंट करता है, एफिड्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, एक ये याद रखना है आपको। दूसरा है ड्रैगन फ्लाइज। फ्लाइज है तो मक्खी के साथ क्या आएगा? मस्कीटो। मस्कीटो को कंट्रोल करता है ड्रैगन फ्लाई। तीसरा है बीटी यानी बैसिलस थुरिंजेंसिस। किसको कंट्रोल करता है? बटरफ्लाई के कैटरपिलर को। बीटी बीटी। इसकी मैं डिटेल अभी आपको समझाऊंगी कि कैसे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है ट्राइकोडर्मा। जो कि एक फ्री लिविंग फंगाई है, मतलब अकेले रह सकता है। और कहाँ पे रहता है वो? रूट में रहता है। प्लांट पैथोजन को कंट्रोल करता है, उन्हें मार देता है। ओके, इसके बाद है बैक्यूलोवायरस, जिसमें सबसे फेमस इज NPV, विच इज न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, जो स्पेसिफिक इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपॉड्स को मारता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या हुआ हमारा? स्पीशीज स्पेसिफिक, नैरो स्पेक्ट्रम, इंसेक्टिसाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, चलो चालू करते हैं। सबसे पहला लेडी बर्ड या बीटल जो होता है वो कंट्रोल करता है एफिड को। ठीक है, सबसे पहले कौन आता है लेडीज और जेंट्स में? लेडीज फर्स्ट, इसीलिए जो पहला अल्फाबेट है ए वो भी लेडी में आएगा। दूसरा ड्रैगन फ्लाइज, तो ड्रैगन फ्लाई, फ्लाई के साथ मस्कीटो, तो ड्रैगन फ्लाई मस्कीटो को कंट्रोल करती है। फिर है बीटी। अब एक्चुअली बीटी क्या होता है? एक पाउडर फॉर्म होता है कुछ, जिसको हम सैशे में देते हैं।
प्रोवाइड करते हैं सैशेज में फार्मर्स को। वो लोग क्या करते हैं, इससे पानी में मिक्स करेंगे और स्प्रे कर देंगे प्लांट्स पे। प्लांट्स पे जब स्प्रे कर दिया तो उनके ऊपर ये जो सैशेज में स्पोर्स थे, ये क्या थे, ड्राइड स्पोर्स, वो छिड़क गए। अब अगर कोई भी कैटरपिलर उस प्लांट पे आके उस प्लांट को खाएगा, अगर कोई भी कैटरपिलर आया और उस प्लांट को खाया, तो इसमें तो स्पोर्स है, हमने बीटी के स्पोर्स रखे हैं, बैसिलस thuringiensis। तो वो क्या करेगा, बीटी का स्पोर अंदर जाएगा इसकी कैटरपिलर की गट में। ऑब्वियसली अगर वो ये प्लांट को खाएगी तो इस प्लांट में जो भी चीज़ होगा वो उसकी गट में जाएगा, या आप जो खाओगे आपकी गट में जाएगा, सिंपल। तो ये बीटी का जो स्पोर है वो भी इसमें जाएगा। अब वो जो स्पोर है वो वो टॉक्सिन रिलीज करता है, पहले तो टॉक्सिन रिलीज करता है जो एक्टिवेट हो जाता है अल्कलाइन पीएच पे, जो कि होता है कैटरपिलर के गट में पीएच, अल्कलाइन पीएच, तो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगी, किल, वो मर जाएगा। इस तरीके से बीटी यूज होता है। अब आप लोग ने या तो पढ़ा होगा या तो पढ़ने वाले होंगे बीटी टॉक्सिन करके क्या होता है, बीटी कॉटन करके। बीटी कॉटन जो है वो भी काइंड ऑफ यही है, क्योंकि उसमें भी बीटी बैसिलस thuringiensis ही यूज होता है, पर लेकिन वो एक ट्रांसजेनेटिक प्लांट है। यानी कि उसके अंदर हम खुद से ही कुछ ऐसे गगड़म बगड़म करेंगे जिससे हम क्या करेंगे, उस जीन जो कि ये टॉक्सिन बना रही है, ये टॉक्सिन कौन बना रहा है, बीटी बना रहा है, बीटी टॉक्सिन बना रहा है, उसमें से वो जीन निकालेंगे टॉक्सिन बनाने वाले, और उस प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो ये खुद ही प्लांट अपने आप वो सारा टॉक्सिन बनाने लगेगा, उसको बार बार स्प्रे की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिमिलर कंसेप्ट है, पर लेकिन ये ट्रांसजेनेटिक प्लांट है और ये हम मैन्युअली स्प्रे कर रहे हैं। ठीक है, फिर एक ट्राइकोडर्मा विच इज अ फ्री लिविंग फंगाई, जो रूट में रहता है, और रूट में रहेगा तो किसकी मदद करेगा, प्लांट की मदद करेगा, प्लांट के पैथोजन को मार देता है। लास्ट इज बैक्यूलोवायरस विच इज NPV, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये बहुत स्पेसिफिक इंसेक्ट्स को ही मारता है, सबको नहीं मार सकता है, स्पेसिफिक आर्थ्रोपॉड। तो ये बहुत काम लगता है, क्योंकि सारे अगर इंसेक्ट्स मर जाएंगे जो कि इंसेक्टिसाइड में होता है, तो वो तो हमें काम का नहीं है ना, वो तो नहीं चाहिए, हमें स्पेसिफिक चाहिए, तो हम बैक्यूलोवायरस यूज करते हैं विच इज NPV। ओके, नाउ दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट बैक्यूलोवायरस, तो मैं आपको बताती हूँ, एक होता है IPM विच इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। Also known as sustainable pest management। इसमें क्या होता है ना, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल है, ये सेफ है, ये उसके अलावा इकोनॉमिकल है, और इफेक्टिव है ये मेथड। इसका मतलब क्या, देखो मैं तो लिखती जा रही हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या सस्टेनेबल पेस्ट मैनेजमेंट, तो हमने जो बैक्यूलोवायरस पढ़ा NPV, उसमें हमने पढ़ा कि स्पेसिफिक स्पीशीज, स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम में, तो स्पेसिफिक इंसेक्ट और स्पेसिफिक आर्थ्रोपोड को ही अफेक्ट करेगा वो। तो इसमें हम क्या करते हैं, कोई जगह है जहाँ पे हमको इंसेक्ट्स को मारना है, स्पेसिफिक इंसेक्ट्स को मारना है, तो वहाँ पे हम करते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें हम इसे यूज़ करते हैं, और वहाँ के जो सिलेक्टेड इंसेक्ट्स है जिन्हें हमें नहीं चाहिए, जो क्रॉप को डैमेज कर रहे हैं, उन्हें हम मार देते हैं। दैट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ये नाम इम्पोर्टेंट है मेनली। तो इसके अलावा एक और है एक्स्ट्रा विच इज बायोपेस्टिसाइड।
इसमें भी सिर्फ नाम याद करना है। इसमें 2 टाइप है, एक बायो हर्बिसाइड और एक बायो इंसेक्टिसाइड। तीनों बायो बायो बायो। और ये पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड तो हम यूज करते हैं, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे हर्बिसाइड। नेक्स्ट टॉपिक इज बायो फर्टिलाइजर्स। सबसे पहली चीज तो बायो फर्टिलाइजर और बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब, दोनों का डिफरेंस समझ लो। बायो कंट्रोल एजेंट क्या था कि हम जो भी ऑर्गेनिज्म प्लांट को प्रॉब्लम पहुंचा रहे थे उस ऑर्गेनिज्म को मार देंगे। बायो कंट्रोल में हम क्या कर रहे हैं कि वो जो प्लांट है उसे हम कुछ फायदा दे रहे हैं जिसकी वजह से उसको ग्रो करने में ईजी हो, दैट इज बायो फर्टिलाइजर। अब यूजुअली क्या होता है ना कि अभी तक या जनरली केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं। अब केमिकल फर्टिलाइजर सबको पता है, जैसे हम लोग ने बायो कंट्रोल में पढ़ा था, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो है वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, तो ये भी एनवायरनमेंट पॉल्यूशन करेंगे। इसलिए हम क्या चाह रहे हैं कि हम केमिकल फर्टिलाइजर से हम उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में आए और ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करके फर्टिलाइजेशन करें। नहीं, वो फर्टिलाइजेशन नहीं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करें बेसिकली, जिसे हम बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर। एक्चुअली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वर्ड नहीं होता, ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है जिसमें हम यूज करते हैं बायो फर्टिलाइजर को। बायो फर्टिलाइजर क्या है? इट विल प्रोवाइड ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट टू द प्लांट, जिससे वो ग्रो करने में हेल्प करेगा। अब बायो फर्टिलाइजर हम 3 पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया, दूसरा माइकोराइजा और तीसरा ब्लू ग्रीन एल्गे। ये 3 पढ़ेंगे, बस इतना ही है हमारा चैप्टर। सबसे पहले बैक्टीरिया के साथ स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया मतलब मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि बैक्टीरिया प्लांट के साथ मिलकर या ना मिलकर कैसे भी, बेसिकली बैक्टीरिया मदद करेगा प्लांट को उसकी ग्रोथ के लिए, समझे? तो 2 तरीके से वो मदद कर सकता है। एक तो वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करे, और दूसरा नॉन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक का मतलब क्या हुआ? सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि प्लांट और बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में है। जैसे कि आप अपनी फ्रेंडशिप देखो, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो आप सिम्बायोटिक होते हैं और कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो नॉन सिम्बायोटिक होते हैं। यानी कि कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ सिर्फ काम से काम का मतलब है कि तू मेरा काम कर रही है, मैं तेरा काम कर रही हूँ। जिन लोग होते हैं नॉन सिम्बायोटिक रिलेशन में कि तुझे करना है तो कर, नहीं करना है तो कर, मत कर, मैं तो मेरा काम कर रही हूँ, समझे? तो बेसिकली सिम्बायोटिक मतलब 2 खास दोस्त है, बैक्टीरिया और प्लांट, वो दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, साथ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। नॉन सिम्बायोटिक का मतलब ये है कि प्लांट क्या कर रहा है, कोई दूसरा इंसान जो खुद का ही अपना काम कर रहा है, वो जो मेरी दोस्त है वो मैं अपना काम कर रही हूँ पर मुझसे मेरा काम ले रही है, तो वो नॉन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है विद लेग्यूमिनस प्लांट। बेसिकली क्या कर रहा है राइजोबियम? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है ना, उसे फिक्स करके ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये काम
अब जो प्लांट है उसे तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन चाहिए, डायरेक्ट हवा से वो नहीं ले सकता, तो क्या करता है राइजोबियम सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ रहता है कि तू कोई बात नहीं, तू मुझे करने दे, मैं करके देता हूँ तेरे को नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में फिक्स। एक और है सिम्बायोटिक एसोसिएशन विच इज फ्रैंकिया, वो बनाता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ। नॉन सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आएगा एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम। क्योंकि इसमें एस आ गया इसलिए सिम्बायोटिक का एस यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये दोनों क्या करते हैं, नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। समझे, ये हमारा हुआ बैक्टीरिया। चलो सेकेंड इज माइकोराइजा। माइकोराइजा एग्जैक्टली क्या है, इट इज ए एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगाई एंड हायर प्लांट्स। और हायर प्लांट्स में यूजुअली वो होते हैं जिसके अंदर रूट हेयर और रूट कैप्स एब्सेंट होती है। और रूट है रूट कैप जिसमें एब्सेंट होती है, उनके अंदर क्या होता है ना कि वो वाटर और न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, और इसीलिए उन्हें किसी और की ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट और वाटर को अब्जॉर्प्शन करने के लिए, इसीलिए वो फंगाई के साथ एसोसिएशन में आ जाते हैं। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछती हूँ, लाइकन क्या है? लाइकन इज एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगाई एंड एल्गे। माइकोराइजा इज बिटवीन फंगाई एंड हायर प्लांट्स। ओके, अब जो माइकोराइजा है उसका कुछ तो फायदा होगा तभी माइकोराइजा है, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ना बेसिकली, तो फंगाई को कुछ फायदा होगा और प्लांट को कुछ फायदा होगा। फंगाई को मेन फायदा होता है कि उसको शेल्टर मिलता है, ठीक है। प्लांट का क्या फायदा होता है, उसको वाटर और इसका अब्जॉर्प्शन में मदद करता है, पहला। दूसरा, रेजिस्टेंस भरनी पड़ेगी इसके इंक टू पैथोजन। तीसरा, टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्राउट। सूखी जगह, ज़्यादा नमकीन यानी सैलिनिटी वाली जगह पे रेजिस्टेंस, टॉलरेंस और रेजिस्टेंस टू पैथोजन, और अब्जॉर्प्शन तो मेन उसका प्लांट का। अब माइकोराइजा इज ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स। एक है एक्टोमाइकोराइजा, इंपॉर्टेंट, हाँ। एक है एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा इज ऑल्सो नोन एज एक्टोफाइटिक, एंडोफाइटिक, एक्टोट्रोपिक, एंडोट्रोपिक। कुछ नहीं, सिर्फ एक्टो एंडो ही है। एक्टोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा, एक्टोट्रोफिक और एक्टोफाइटिक। उसमें एंडोमाइकोराइजा, एंडोट्रोफिक, एंडोफाइटिक। अब नाम से ही हमें मतलब समझ में आना चाहिए। एक्टोमाइकोराइजा मतलब माइकोराइजा बाहर, यानी फंगाई प्लांट के बाहर की तरफ एक्यूमुलेट होगी। ये जो इसका रूट जो होता है उसमें बाहर की तरफ, यहाँ पर ये कॉर्टेक्स है इसका रूट का, तो यहाँ पे बाहर की तरफ इट विल फॉर्म मेंटल काइंड ऑफ। अंदर नहीं होगी, ऐसा नहीं, अंदर भी होगी पर बाहर ज़्यादा होगी। और एंडोमाइकोराइजा की बात करें तो एंडोमाइकोराइजा यहाँ कॉर्टेक्स के पास बहुत ज़्यादा होगी, कॉर्टेक्स के अंदर घुस जाएगी, लेकिन बाहर इतनी नहीं होगी, इसीलिए उसका नाम एंडोमाइकोराइजा है और इसका नाम एक्टोमाइकोराइजा है, कि आउटर सरफेस पे कलेक्टेड रहेगी और एज अ मेंटल फॉर्म हो जाएगी बाहर, ये अंदर जाएगी कॉर्टेक्स में। अब इसमें क्या है, एक फंगाई होगा और एक प्लांट होगा। फंगाई इज बेसिडियोमाइसिटिस, plant is Pinus, Eucalyptus और oak। इसमें फंगाई इज
zygomacetes, plant, cow, coffee, orchid और woody plants। ठीक है, अब ये समझ में आया फंगाई का क्या काम है, शेल्टर लेना, प्लांट का अब्जॉर्प्शन और रेजिस्टेंस टॉलरेंस। दो टाइप के हो गए, एक एक्टो एक एंडो। एक्टो वाले में बेसिडियोमाइसिटिस बाहर की तरफ बेस बना रहा है इसलिए बेसिडियोमाइसिटिस और पाइनस यूकैलिप्टस ओक। एंडोमाइकोराइजा में जाइगोमाइसिटिस, बेसिडियो हो गया तो जाइगोमाइसिटिस, इसमें काऊ आएगा। ठीक है, एक और बात मैं बोलना चाहूंगी, इसे हम लोग बोलते हैं वेसिक्यूलर आर्बस्क्यूलर mycorrhiza which is VAM। इसका मतलब क्या है, ये इसको सिर्फ ऐसा बोलते हैं पर इसका मतलब क्या है कि क्योंकि ये जो फंगाई है वो कॉर्टेक्स के अंदर चढ़ी जाती है तो इस वजह से एक टाइप ऑफ वेसिक्यूलर स्वेलिंग हो जाता है। आर्बस्क्यूलर में मतलब एक टाइप ऑफ स्वेलिंग जैसा हुआ तो इसलिए उसे हम बोलते हैं वेसिक्यूलर आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा। ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना। ठीक है, हमारा फंगाई माइकोराइजा इसमें खत्म हुआ। लास्ट इज BGA, ब्लू ग्रीन एल्गे और साइनोबैक्टीरिया। ये रहते हैं एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल जगह पे। इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट, नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया। ठीक है, ये तीन है। इसके अलावा है एक ओलोसीरिया। ओलोसूरिया इज अ फ्री लिविंग BGA। फ्री लिविंग यानी कि ये नॉन सिम्बायोटिक है। और ये रहते हैं राइस फील्ड में या पैडी फील्ड भी कह सकते हैं उसे। ठीक है, और कुछ नहीं, इसमें सिर्फ एग्जांपल याद रखना है, नॉनस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया और लास्ट में ओलोसूरिया। ठीक है, यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का। नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।